हल्द्वानी में 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, उस तांडव के दो चश्मदीद इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे साथ हैं और वो बताएंगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ और कहां से शुरू हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए महेंद्र है। महेंद्र, आप क्या करते हैं और वहां पर क्यों पहुंचे थे? सर मशीन चलाते हैं। हमें वहाँ विभाग से हमारे मालिक के पास फ़ोन आया होगा जो भी, तो हम मशीन लेके गए अपनी वहाँ विभाग। कौन सी मशीन लेकर के? कितनी की मशीन लेकर? 2 मशीन लेके गए थे, कैश मशीन, जेसीबी। जब विभाग हम पहुँचे थे 4:30 बजे, 4:40 पे हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पहुँचना था। उससे पहले ही वहाँ पर लोगों ने बैरिकेड लगा रखा था। वो उससे फिर नारेबाजी करने लगे, थोड़ी देर नारेबाजी की उन्होंने मशीन के आगे। फिर हमें उल्टी सीधी गाली देने लगे, अश्लील अश्लील गाली देने लगे। हमने थोड़ी मशीन पीछे भी की, मशीन पीछे की तो उन्होंने उग्रपात मचाना चालू कर दिया। हमारे मशीन के ऊपर ही जो बैरियर लगे थे वो बैरियर हमारी मशीन के ऊपर ही फेंकने चालू कर दिए। तो मैं तो पहली मशीन में ही था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख रखा है। पुलिस आई, पुलिस ने सबको हटाया, हट गए, शांतिपूर्वक हटे, कोई नहीं वहाँ फिर बवाल नहीं हुआ जब तक पुलिस थी। उसके बाद जैसे ही हम वहाँ जहाँ हमारा टारगेट पहुँचने वाला था वहाँ हम पहुँचे, हमने पहले ही बूम रखा था। बूम रखते ही हमारे पथराव चालू हो गया हमारे ऊपर, हमारी मशीन के शीशे वहीं टूट गए थे। क्या उस वक्त जो लोग थे वहां पर उतने ही थे और आने लगे? और आने लगे थे, बढ़ गए थे लोग, चारों तरफ से लोग थे, छतों से, लेडी से, बच्चे, सब पथराव कर रहे थे। एक बार फिर शांति का माहौल बना था जब तक वहाँ हमने अतिक्रमण हटाया था। अतिक्रमण हटाने तक सब शांत थे। शांत होने के बाद जैसे ही अंधेरा देखा उन्होंने, वैसे ही हमें टारगेट बनाना चालू कर दिया। अचानक कैसे आए थे? अचानक वो तो चारों तरफ खड़े थे, बस पुलिस चारों तरफ थी, तब हमारे ऊपर कोई पत्थर नहीं आ रहा था उस टाइम तक। पुलिस ने रोक रखे थे सभी। थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारा टारगेट ख़त्म होता है, हम वापसी आने के काम चालू होते हैं। तो तो लोगों को जो वहां पर क्या कॉल किया गया था? हाँ, कॉल करके भी बुलाया गया था, क्योंकि उनके धर्म के लोगों को 5 बजे पता चल गया है, 5:30 बजे कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो तो सारे यहाँ से दुकानें बंद करके चले गए, जिनकी दुकानें थी इधर। 5:30 बजे बंद हो गई थी सारी दुकानें, बाकी अदर धर्मों की दुकानें खुली थी। और वहाँ पहुँचने के बाद हम वापसी जब जैसे हमने हुआ, हमें तो बहुत ही बुरा मंजर देखने को मिला। हमने सामने से यमराज देखा हमारी आंखों के आगे। रात को भी जब हम सोए, सोने के बाद हमें आंखें बंद करते ही वही मंजर दिखाई दे रहा था जो हम वहाँ से आए थे बचते बचाते। जो लोग पथराव कर रहे थे, क्या उस पथराव वाली भीड़ में महिलाएं भी? महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सभी थे उसमें। छोटे छोटे 8-8 साल के बच्चे थे। अच्छा, तो ये बुर्का या नकाब या कुछ बुरका बुरका उरका सब पहन रखा था, कुछ बिना बुरके के भी थी, बुरका भी पहन रखा था कुछ ने। लोग पथराव कर रहे थे? मुंह छुपा के भी कर रहे थे। जिसने बुरका पहना है वो तो मुंह छुपा के ही है, लेकिन कुछ बिना बुरके के भी थे जो पथराव कर रही थी, लेडी से भी और आदमी भी मुंह छुपा के कर रहे थे पथराव। प्रशासन कहाँ पर था? प्रशासन हमारा ठीक था, प्रशासन ने हमारे कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी। प्रशासन ने हमारी चारों तरफ मशीनें घेर रखी थी जब उन्होंने पथराव किया था। लेकिन जब उनका टारगेट ही रात का था, उन्होंने पहले ही सोच लिया था, उनका जो वो था ना, वो रात का ही था उनका। रात इतनी भीड़ अचानक कैसे आ गई थी जब कुछ था ही नहीं वहाँ पर? भीड़ बुलाया है उन लोगों ने, कैसे बुला ली थी? तो फ़ोन करके बुलाया होगा। अच्छा। जाहिर सी बात है, आपको बिना बताए तो मैं आप आ नहीं जाओगे यहाँ पे। हाँ। कोई भी है, जहाँ विवाद होगा कोई बुलाएगा तभी जाता है आदमी, वैसे ही वहाँ हुआ होगा। अच्छा। क्योंकि हम तो रात को बहुत ही मुश्किल से, मेरे 7 टाँके आए हैं, सर फट गया है मेरा, हेलमेट पहन रखा था, सब तब सर फटा है। अच्छा, और जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो उस वक्त कहाँ थे जब पथराव हो रहा था? उनके भी चोट लगी है, उन्हीं के साथ था मैं। एसडीएम सर के साथ मैं ही था। अच्छा। उनके पास ही था मैं, वो भी बचते बचाते आए हैं। कितने बजे आप लोग वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे और भीड़ कब पहुंची थी वहाँ पर? हम तोड़फोड़ हमने लगा दी थी 5 बजे। ठीक है। 4:40 तक तो उन्होंने हमें घेर के रखा, 10-15 मिनट उन्होंने घेर कर रखा था हमें, क्योंकि वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे वहाँ पे, अश्लील अश्लील गालियाँ दे रहे थे हमें। क्योंकि मैंने एक बार वीडियो बनाने के लिए फ़ोन निकाला था, फ़ोन निकालते ही मुझे गंदी गंदी गाली दी गई, बहुत ही गंदी गंदी गाली दी गई। मैंने फ़ोन अपना रख लिया। पहले सैकड़ों में लोग थे या पहले ही हजारों हो गए थे या पहले बाद में बने रहे? गली तो फुल थी, आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब कैसे अंदाज़ा लगाया जाए, जब गली फुल है तो सैकड़ों ही होंगे। ऊपर छतों से भी कुछ हाँ, पथराव हो रहा था? छतों से भी हो रहा था पथराव। अच्छा, तो क्या छतों से क्या खाली पुरुष वहाँ पर पथराव कर रहे थे? नहीं, पुरुष नहीं, महिलाएं पुरुष दोनों पथराव कर रहे थे। अच्छा। बच्चे भी, पुरुष भी, महिलाएं भी, सब पथराव कर रहे थे। हमारी उसमें 2 मशीनें भी जला दी गई हैं। अच्छा,
आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि है सर। आपकी कौन सी जेसीबी थी? सर मेरी भी कैश जेसीबी थी, हमारी एक ही मालिक की 2 मशीनें थी, हम दोनों ऑपरेटर गए थे वहाँ काम करने के लिए। तो आपकी जेसीबी जला दी? हाँ जी सर, मेरी भी जेसीबी चला दी थी। तो कितनी भीड़ थी जी? क्या भीड़ में से लोगों ने जलाया था, क्या प्लान था? सर भीड़ तो सैकड़ों के हिसाब से भीड़ थी वहाँ। भीड़ का तो हम अंदाज ही न लगा सकते कि 1000 थे या 5000 थे। भीड़ बहुत थी वहाँ, और भीड़ में से हर जगह से पत्थर लग रहे थे हमारे। लेकिन ये था कि जब हम काम करके निकल रहे थे, हमारी मशीनें पीछे थी, विभाग हमें सेफ्टी देते देते आगे बढ़ रहा था, लेकिन पीछे से जब भीड़ आई है, उन्होंने हमारे पे पथराव किया है जब, तब हमारी मशीनें वहाँ छूटी हैं। क्योंकि इतना पथराव हुआ हमारी मशीनों पे कि हम मजबूर होकर मशीनें छोड़ के जब भागे हैं, तब बचे हैं। अच्छा, हाँ जी सर। ये भीड़ कहाँ से आई अचानक पथराव को, और कहाँ कहाँ से हो रहा था? सर पथराव तो छतों से भी हो रहा था, और जब हमारी मशीनें आगे को बढ़ी हैं, पीछे से एकदम से भीड़ जब आई है, हर भीड़ ने पत्थर मारा, हर आदमी ने पत्थर मारा, और निशाना बांध बांध के हमारे ऊपर पत्थर मारा था। क्या मुंह में नकाब था? मुंह पे नकाब भी था, लेडीज़ों ने भी बुरखा डाल रखा था, और बच्चे भी हमारे ऊपर पत्थर मार रहे थे। लेडीज भी मारी? लेडीज़ भी मार चुके। छतों से भी पत्थर था, सामने से भी पत्थर था, पीछे से भी पत्थर था, हर कोने से पत्थर था। इस जगह पर मलिका बगीचा है जहाँ पर आप लोग ध्वस्तीकरण करने गए थे, वहाँ पर तो भीड़ उतनी बाद में, पहले तो उतनी भीड़ नहीं थी? सर पहले उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब हम काम करके निकले हैं, उसके बाद भीड़ इकट्ठी हुई है। पहले इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पहले तो पुलिस ने कंट्रोल ले लिया था सारा अपने हाथ में। जब तक हम तोड़ रहे थे, सारा कंट्रोल पुलिस के हाथ में था। जब हम वहाँ से निकले हैं, तब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, तब हमारे पे पथराव हुआ है, तभी हमारी जेसीबी मशीन उसके बाद जलाई गई। अब यानी लोगों को बुलाया गया? लोगों को बुलाया गया। अच्छा, ओके। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या अपनी जो जेसीबी मशीनों में आग लगते हुए या लगाते हुए किसी को देखा था? सर मैं तो आगे बढ़ गया था, लेकिन ऐसा नहीं है देखा हो, पर जो आग लगाई थी वो मेरे सामने आग लग गई थी मशीन में, एक मशीन में, इनकी वाली मशीन में मेरे सामने आग लग गई थी। अच्छा, लाइट चली गई थी क्या उसमें? हाँ लाइट चली गई थी, ट्रांसफार्मर काट दिए थे सारे, उन्होंने जला दिए थे ट्रांसफार्मर। कितने बजे काटे थे उन्होंने? वो जैसे ही हमारी काम खत्म हुआ है, हाँ। हम अंधेरा हो गया, तो हम आए थे तो लाइट नहीं थी वहाँ पे, चारों तरफ आग ही आग जली थी, जिस गली में जा रहे थे उस गली में आग ही आग थी। जब पथराव हुआ था, जिस वक्त उजाला था, उस वक्त तो लाइट थी? हाँ उस वक्त लाइट थी। हाँ। उस वक्त लाइट थी। उसके बाद जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ है, हम बाहर को निकलने चले हैं, जब हमसे कहा गया चलो अब यहाँ से, तभी पथराव चालू हुआ है। पथराव चालू होने के बाद लाइट खत्म हो गई, वहाँ से आग ही आग जल रही थी, जिधर देख रहे थे उधर आग ही आग थी। हम निकले हैं थाने के बगल वाली गली में, थाने में इतनी तेज आग थी, बहुत ही लोग आग जला रहे थे वहाँ पे। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आंखों के आगे वही मंजर दिखाई दे रहा है अभी भी, क्या हुआ था हमारे साथ उस दिन 8 तारीख को। तो यहाँ पर महेंद्र और उनके साथी हैं, जिन्होंने बताया इन चश्मदीदों ने उस पूरे मंजर का सामना किया था, क्योंकि दोनों की जेसीबी मशीनों को जला दिया गया था उपद्रवियों के द्वारा। और इनका ये भी कहना है कि वहाँ पर लोगों को फ़ोन कॉल्स करके बुलाया गया था ताकि सरकारी महकमे और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की जा सके। वहीं साथ ही इनके जो भी कुछ उपद्रव हुआ था, उससे ठीक पहले वहाँ की लाइट काट दी गई थी। ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो इसका मतलब साफ था कि पूरी प्लानिंग के तहत वहाँ पर इस तरह का उपद्रव किया गया था।